हिलसा के सूर्य मंदिर के प्रांगण में बिहार का सबसे बड़ा दीपक बनाया जा रहा है। और हिलसा से तो नीतीश कुमार का काफ़ी लगाव रहा है। 1500 लीटर तेल की ज़रूरत होगी एक समय में। जदयू के वहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, वो हर तरह की सहायता दे रहे हैं। अयोध्या में हो रही है, इसकी खुशी इतना ज़्यादा आम लोगों में है। मुस्लिम साथी भी वहाँ आए और उन्होंने तेल दान दिया। नालंदा के जो आम लोग हैं वो कर रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से जो टेंट में रह रहे थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो पूरे राष्ट्र के लिए खुशी की बात है। इन विपक्षियों को इतनी मतलब बुद्धि दें कि इस तरह की ओछी बातें वो ना करें। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इसको लेकर तरह तरह की तैयारियां जो है वो देखी जा रही है। खास करके भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि उसको उत्सव की तरह मनाया जाए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रणव प्रकाश जी, वो भी अपने क्षेत्र में एक द्वीप बनवा रहे हैं और अब उस द्वीप को लेकर चर्चा है कि भैया इतना बड़ा द्वीप, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के क्षेत्र में नालंदा के हिलसा में ये द्वीप बन रहा है और लोग तेल दान कर रहे हैं उस द्वीप के लिए, और उस द्वीप पर खूब चर्चा हो रही है। प्रणव प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है, उसी पर चर्चा करेंगे कि भैया ये द्वीप इतना भव्य आखिर कैसे हो गया कि जो इस पर चर्चा हो रही है। आप अपने क्षेत्र में एक द्वीप बना रहे हैं और लोग उसके लिए तेल दान कर रहे हैं। कितना बड़ा द्वीप है कि भैया तेल दान कर रहे हैं लोग। मैं नालंदा का रहने वाला हूँ और नालंदा के हिलसा के सूर्य मंदिर के प्रांगण में बिहार का सबसे बड़ा दीपक बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1500 लीटर तेल की ज़रूरत होगी एक समय में। तो हम लोग करीब करीब 3000 लीटर तेल का इंतज़ाम अभी तक कर पाए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना हो जो अयोध्या में हो रही है, इसकी खुशी इतना ज़्यादा आम लोगों में है कि एक एक बूंद तेल, गरीब हों अमीर हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी विचार के हों, किसी भी मजहब के हों, यहाँ तक कि एक दो मुस्लिम साथी भी वहाँ आए और उन्होंने तेल दान दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि शुरुआत में हमें लग रहा था कि इतना बड़ा दीपक, जो बिहार का सबसे बड़ा दीपक है, ये लंबाई लगभग 20 फीट है और चौड़ाई 8 फीट के करीब है, तो इसमें इतना तेल कहाँ से आएगा। लेकिन मिनटों में, मतलब कह लें कि घंटों में ये तेल का आश्वासन मिल गया और अब हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। जो भी लोग तेल दान करने आ रहे हैं, साथ में वो भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं और उनकी तस्वीर लगी हुई है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। ये आइडिया कहाँ से आया? क्यों एक तरफ गुजरात में देखा गया तो 108 फीट का अगरबत्ती गया अयोध्या के लिए, आप बनवा रहे हैं जिसमें 15,000 लीटर आप बता रहे हैं कि तेल की व्यवस्था। वो दीप जलेगा कितना दिन तक? देखिए, जहाँ तक आइडिया आने का सवाल है, इतनी निष्ठा और समर्पण है लोगों में कि लोगों में ही स्वतः स्फूर्त एक मतलब उत्साह था और उन लोगों की ये इच्छा थी कि हम अब अपने भगवान को अपने तरह से एक मतलब एक तरह से उनकी अर्चना करें। और लोगों के द्वारा ही इसको, मतलब इस योजना को तैयार किया गया और फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया। चूँकि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ और उनकी भावनाओं को समझते हुए मैंने भी थोड़ा सहयोग दिया और पूरी की पूरी व्यवस्था नालंदा के जो आम लोग हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, ये क्षेत्र माना जाता है कि नीतीश कुमार का गृह जिला है और हिलसा से तो नीतीश कुमार का काफ़ी लगाव रहा है। तो क्या लगता है कि जेडीयू वाले नेता भी सहयोग कर रहे हैं या फिर वो अपनी दूरी बनाए हुए हैं? नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबके हैं। ये कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है। मैंने बताया ना कि इसमें हर विचार के, हर मजहब के, हर जाति के लोग हैं। भगवान राम जो हैं वो इस राष्ट्र की पहचान है। इस राष्ट्र का क्या कहें। मैं इंडोनेशिया गया, कई और देशों में गया, मॉरिशस गया, हर जगह भगवान राम है। तो ये कहना कि एक खास पार्टी इसको करवा रही है, बाकी विरोध कर रहे हैं, ये तो आप ज़मीन पे जाकर देखेंगे तो वहाँ सारे कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। जदयू के वहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, वो हर तरह की सहायता दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है इस देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए,
कि सब लोग इकट्ठे होकर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बहुत उत्साह से मना रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है, मंदिर अभी निर्माण भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से और ये उद्घाटन किया जा रहा है बस चुनाव के लिए किया जा रहा है, तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को चुनाव की तरह देख रही है कि राम मंदिर बनवा देते हैं, चुनाव में वोट मिल जाएगा? नहीं, देखिए, इस तरह की भ्रामक बातें और गलत बातें नहीं होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति जो हमारी निष्ठा है, हमारी नहीं, आम लोगों की, जैसा मैंने बताया, वो इस उत्साह और ये उत्सव से परिलक्षित होती है। ये बहुत ही गलत है ये कहना, और ये हमारी संस्कृति के लिए एक तरह से काफ़ी गलत है, हमारे देश के लिए काफ़ी गलत है। जो राष्ट्र की पहचान है, वो सैकड़ों वर्षों से जो टेंट में रह रहे थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो पूरे राष्ट्र के लिए खुशी की बात है। तो इसमें राजनीति को लाना बहुत ओछापन है, और भगवान राम इन विपक्षियों को इतनी मतलब बुद्धि दें कि इस तरह की ओछी बातें वो ना करें। चलिए, तो भगवान राम विपक्षियों को बुद्धि दे। और ऐसे में अब देखिए बिहार में एक बड़ा दिया बनने जा रहा है, बिहार का सबसे बड़ा दिया, और नीतीश कुमार के नालंदा के हिल्सा में बनने जा रहा है। और बनवा कौन रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बनवा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम जब दीप बन रही थी तब दिमाग में था कि तेल कहाँ से आएगा, लेकिन अब सभी लोग तेल दान कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टॉप।